सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए ईडी केस में आरोपी के आत्मसमर्पण का आदेश दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने हाई कोर्ट द्वारा जारी जमानत आदेश को हल्का और लापरवाही भरा बताया। गुरुवार को जारी आदेश में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पीएमएलए के तहत जमानत के लिए कठोर शर्तें पूरी नहीं की गई थी। मामला जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के बेटे कन्हैया प्रसाद का है। कन्हैया प्रसाद को ईडी ने अवैध बालू खनन मामले में गिरफ्तार किया था। जमानत रद्द करने के लिए ईडी की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि आरोपी को आज से 1 हफ्ते के भीतर विशेष अदालत के समक्ष सरेंडर करना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग को अपराध का गंभीर रूप माना गया है। इसमें शामिल अपराधी को सामान्य अपराधी से अलग वर्ग का माना जाता है। पीएमएलए का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, जो देश की वित्तीय व्यवस्था के लिए खतरा है। मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर अपराध है जिसमें व्यक्ति अपना लाभ बढ़ाने के लिए राष्ट्र और समाज हित की अनदेखी करता है। इस अपराध को किसी भी तरह से क्षुद्र प्रकृति का अपराध नहीं कहा जा सकता। यह कानून मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से निपटने के लिए बनाया गया है। इसमें वित्तीय प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव डालने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियां आती हैं, जिसका असर देशों की संप्रभुता और अखंडता पर भी पड़ता है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपने आदेश में कहा कि पटना हाईकोर्ट ने प्रसाद को सेक्शन 45 की कठोरताओं पर विचार किए बिना पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक विचारों के आधार पर जमानत दी। पीएमएलए के सेक्शन 45 में कहा गया है कि जमानत पर विचार करते समय अदालत ईडी अभियोजक को जमानत का विरोध करने का अवसर देगी। कोर्ट केवल तभी याचिका को मंजूरी देगी जब उसे विश्वास हो कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं हुआ है। अपने आदेश में जस्टिस त्रिवेदी ने आगे कहा कि आदेश में इसका कोई निष्कर्ष नहीं था कि जिसमें यह भरोसा हो कि आरोपी अपराध के लिए दोषी नहीं था। साथ ही यह बात भी नजरअंदाज की गई कि वह जमानत पर रहते हुए कोई अपराध कर सकता है। इन सब के साथ सेक्शन 45 की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन न करने के चलते आदेश कानून की दृष्टि में अस्थिर और असंगत हो गया है। गौरतलब है, बालू के अवैध खनन मामले में जांच ईडी कर रही है। इसी मामले में कन्हैया को 18 सितंबर 2023 को ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन कन्हैया प्रसाद को हाईकोर्ट ने पिछले साल मई में जमानत दे दी थी। इस फैसले में कहा गया था कि आरोपी ने गवाह के दबाव का सामना किया। साथ ही यह भी कहा गया कि पीएमएलए के तहत जमानत के कठोर प्रावधानों को पूरी तरह लागू करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट इस मामले में स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने सर्वोच्च अदालत के उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि जेल एक अपवाद है और जमानत नियम है। इसके बाद आरोपी को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।